में सहारनपुर के रामपुर मणिहारन थाना क्षेत्र में मंगलवार को देहरादून अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर खौफनाक हादसे में एक कार में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान उमेश गोयल, सुनीता गोयल, अमरीश जिंदल और गीता जिंदल के रूप में हुई है। सभी हरिद्वार के 96 बसंत विहार ज्वालापुर के रहने वाले थे। सहारनपुर के नगर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सुबह 11:30 बजे हादसे के बाद एक ऑल्टो कार में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त कार में 2 महिला समेत 4 लोग सवार थे, जिनमें से सभी की मौत हो गई। सोशल मीडिया की जानकारी जानलेवा भी हो सकती है। इसकी बानगी झारखंड को बोकारो जिले के नवानीह में देखने को मिली, जब एक लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल 26 वर्षीय अजय महतो पिछले कुछ दिनों से दांत दर्द से परेशान था। डॉक्टर से इलाज भी करवा रहा था। इसी बीच 14 जुलाई को YouTube पर एक वीडियो देखने के बाद अजय ने कनेर बीज का सेवन कर लिया। इसके बाद ही तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश हो गया। अजय महतो के पिता नुनू चंद तत्काल उसे विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि कनेर बीज शरीर के लिए खतरनाक होता है। मृतक के पिता ने बताया कि अजय काफी प्रतिभाशाली था, अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएट था। वह UPSC की तैयारी नूतन नगर स्थित एक लॉज में रहकर कर रहा था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने गुवाहाटी में बताया कि लगातार बारिश के कारण 14 जुलाई को गंगटोक से चुंगथांग सड़क पर राफंग खोला और लंथा खोला में कई दरारों और भूस्खलन के कारण उत्तरी सिक्किम का सड़क संपर्क टूट गया था। इसके परिणाम स्वरूप लाचेन और लाचुंग घाटियों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बाधित हो गई है। लाचेन और लाचुंग घाटी में 1400 से अधिक पर्यटक और 130 वाहन फंस गए थे। BRO के जवानों ने सभी पर्यटकों को बचाया और उनके रहने, खाने और चिकित्सा की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ लड़कियों का बीच रोड पर हाई ड्रामा देखने को मिला। सभी लड़कियां शराब के नशे में धुत थी और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने से भी बाज नहीं आ रही थी। वहीं जब इस दौरान राहगीरों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो वो भड़क गई और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। जानकारी के अनुसार वीडियो सहारनपुर के मुख्य बाजार का है। सहारनपुर के बाजार का यह वीडियो रात के समय का लगता है। वीडियो में कुछ लड़कियां बीच बाजार हंगामा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वीडियो जैसे जैसे आगे चलता है तो भीड़ भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ ही देर में काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं इस दौरान लड़कियों के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी वीडियो में देखने को मिल रही है। अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान छोड़कर नोएडा आने वाली सीमा हैदर को लेकर दोनों देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में खुफिया एजेंसियां सीमा के भारत आने के पीछे के कारणों को जानने में जुटी हुई हैं, तो वहीं सीमा को लेकर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब नई खबर सामने आई है कि सीमा की गुमशुदगी को लेकर उसके ससुर ने मई में ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कराची के मालिर कैंट पुलिस स्टेशन में दी गई गुमशुदगी की इस रिपोर्ट में सीमा हैदर के ससुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे मेरे बेटे गुलाम हैदर ने 5 मई 2023 को सऊदी अरब से फोन कर कहा था कि मैं घर जाकर यह पता करूं कि सीमा हैदर और उसके बच्चे वहां हैं या नहीं। विपक्षी पार्टियों की बेंगलुरु में बुलाई गई मीटिंग खत्म हो चुकी है। उधर NDA की 38 दलों की मीटिंग मंगलवार को शुरू हुई। PM मोदी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग में पहुंचे PM मोदी की अगवानी अध्यक्ष JP नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई प्रमुख नेताओं ने की है। प्रधानमंत्री की मीटिंग हॉल में पहुंचने पर सभी दलों के प्रमुखों ने फूलों की विशालकाय माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बिहार के 3 दल इस बार NDA का हिस्सा बनकर पहुंचे हैं। पिछली बार पटना में विपक्षी मीटिंग में शामिल हुए प्रफुल्ल पटेल ने भी NDA की मीटिंग में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ पहुंचे हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पेरिस यात्रा के दौरान लंबे समय के लिए सहयोग की रूपरेखा के तहत भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत लेनन ने संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने इस दृष्टिकोण को दोनों देशों के बीच विश्वास एवं मजबूत गठजोड़ का प्रतीक बताया।
उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने को लेकर फ्रांस में वास्तव में राजनीतिक सहमति है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष गरार्ड लार्चर, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष याल ब्राउन पिवेट और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बार्न की बैठकों का उल्लेख किया। आंध्र प्रदेश में एक और टमाटर किसान की हत्या हो गई है। पिछले 7 दिनों में यह इस तरह की दूसरी घटना है। सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश के अन्मया जिले के खेत से किसान का शव बरामद किया गया। आरोप है कि रविवार की रात किसान टमाटर के खेत की रखवाली के लिए वहीं सोया था। उसी समय बदमाशों ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का दावा है कि टमाटर लूट की कोई घटना नहीं हुई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को तीसरी बार नई ऑर्बिट में कामयाबी से पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया कि मिशन तय समय पर है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। 31 जुलाई की रात चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। तमिलनाडु में एक महिला ने चलती बस के सामने आकर आत्महत्या कर ली ताकि उसके बेटे की कॉलेज फीस का इंतजाम हो सके। महिला कलेक्टर ऑफिस में सफाई कर्मी थी। पुलिस के मुताबिक महिला को किसी ने बताया कि अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मुआवजे के तौर पर 45,000 रुपए मिलेंगे। महिला इस बहकावे में आ गई। घटना तमिलनाडु के सैलम जिले में 28 जून की सुबह हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।